किसी ने अपोलॉजी नहीं की, ना उन्होंने की ना मैंने की। मैं क्यों अपोलॉजी करूँगी? अपने तौर से अपने आप को सही समझ रहे हैं, मैं अपने आप को सही समझ रही हूँ। मैं तो समझती हूँ इसको तो मैं मर्डर कहूँगी। मैं दुख दिखा रही हूँ, तकलीफ दिखा रही हूँ, मगर उसके बीच में एक उम्मीद, एक खूबसूरती और ये कि ये उभरती रहेगी। मैं तय करके नहीं गई थी। मैंने जैसे आपको बताया, मैं उस वक़्त जब वो लोग ने तकरीरें वग़ैरह शुरू की, जब एक तरह से एक वो इवेंट हुआ, मेरे दिल में ये आया कि इतना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा में, तो 2 मिनट की साइलेंस तो ये कॉल कर सकते थे कि बच्चे और औरतें इतनी मरी हैं, सिविलियंस इतने मरे हैं, तो 2 मिनट की साइलेंस कॉल हो जाती, तो क्या फ़र्क पड़ जाता। और क्लाइमेट चेंज की अगर आप बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज की तो बात का कोई सेंस ही नहीं बनता है जब आप जेनोसाइड को नहीं रोक सकते हैं। क्या है ये, किस तरह की जंग है ये? जंग आप उससे करते हैं जिसके पास उसी किस्म के वेपन्स हैं जैसे आपके पास हैं, उससे जंग करते हैं ना आप। फ़ौज और फ़ौज की जंगें होती हैं। आप सिविलियंस के ऊपर तो जाके बॉम्बिंग नहीं करती, तो ये तो देख देख के सिविलियंस पे बॉम्बिंग कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो समझती हूँ इसको तो मैं मर्डर कहूँगी। और जो हो रहा है इस वक्त गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में, वो सारी दुनिया के सामने, सिर्फ मेरे सामने वो तस्वीरें नहीं हैं, सबके सामने। इतने लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि हाँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाद में इतने लोगों ने कहा तुमने तो बहुत अच्छा किया कि आवाज़ उठाई। तो मैंने तो सिर्फ आवाज़ उठाई, और तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ, मैंने स्लोगन उठाया, और फिर जब वो लोग आए मेरी तरफ के मुझे निकालने के लिए, तो मैंने कहा कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा, मैं खुद ही चली जाऊँगी। ये हुआ, मैं निकल गई। किसी ने अपोलॉजी नहीं की, ना उन्होंने की ना मैंने की। मैं क्यों अपोलॉजी करूँगी? वो भी क्यों अपोलॉजी करेंगे? मतलब वो अपने तौर से अपने आप को सही समझ रहे हैं, मैं अपने आप को सही समझ रही हूँ। हाँ, ज़रूर पड़ेगा। मेरा ख़्याल में मुझे नुकसान होगा, मुझे नहीं बुलाएंगे लोग, मगर मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैं करूँगी। ना बुलाएं, मुझे हो सकता है कि लोग जो भी वो तय करें, मतलब कुछ लोग बहुत बुरा समझ रहे होंगे मुझे, मगर मैं समझती हूँ हर इंसान का अपना ज़मीर होता है, अपना सच होता है, और वो चीज़ करनी चाहिए। देखिए, हमने अपने फ़न के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़े से प्रोटेस्ट करते हैं। हम कभी रक़्स बनाते हैं, हम कभी वहाँ की शायरी इस्तेमाल करके कुछ आर्ट प्रेजेंट करते हैं। वहाँ के लोग पेंटिंग एग्ज़िबिशंस बना रहे हैं, वहाँ पे लोग के बारे में लोग शायरी कर रहे हैं। फ़लस्तीन के लिए हमने स्टेज पे परफॉर्मेंसेस बनाए हैं, आपको नेट पे भी मिल जाएंगे। वी शैल राइज़ करके हमने पूरा एक दिखाया है फ़िलिस्तीन का। फिर जो मोहम्मद दरवेश की नज़म है उसको पढ़ा है। तो यही कुछ कर सकते हैं ना, मतलब ये मैसेजेस ला सकते हैं। एक तो सॉलिडेरिटी के मैसेज होता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा मैसेज ये होता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ रेजिस्टेंस में हैं। यही कर सकते हैं। जी हाँ, तो मेरे आर्ट का मकसद है कि लोगों तक हम किसी तरीक़े से ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को पहुंचाएं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आर्ट की कोई ज़ुबान नहीं है, आर्ट सबको पहुंचता है। तो जब हम अपने फ़न के ज़रिए इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, तो वो लोगों तक पहुंचती है, वो दिल को लगती है। और जब हम इंसानी हुकूक़ की बात करते हैं, तो यकीनन बहुत से लोगों का हमारे साथ डिसएग्रीमेंट होता है। एक तो ये कि जो नॉर्म्स बने हुए हैं सोसाइटी में, हम उसके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग, जैसे मेरा ताल्लुक़ औरत मार्च से भी है, मैं एक डांसर भी हूँ, मैं एक थिएटर प्रैक्टिशनर भी हूँ, मेरा ताल्लुक़ माइनॉरिटी राइट्स मार्च से भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक तरह से इंटीग्रेट, मतलब इनको मैं इंटरवोवन समझती हूँ। तो जब इन चीज़ों पे हम आवाज़ उठाते हैं, तो ज़ाहिर है वो लोग जिनके ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ उठ रही है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि हमारे माशरे में और दुनिया भर में ऐसे हालात रहें जो हैं, और उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ना हो। तो रेजिस्टेंस जो भी करता है, मैं समझती हूँ उसके ख़िलाफ़
لوگ تو ضرور ہوتے ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ لوگ کیوں صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں اور انسانیت کا نہیں سوچتے. کیونکہ ایز این آرٹسٹ ہم جب کوئی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو لینز ہے, ہماری جو نظر ہے, وہ ایک ہیومن رائٹس کی نظر ہے, وہ انسانیت کی نظر ہے. یہی ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا, چاہے وہ سندھ کے بزرگ ہوں, شاہ لطیف ہوں, کبیر داس ہوں, بلے شاہ ہوں, جو بھی ہیں, ان سے یہی سیکھا ہے کہ ہمیشہ ہر انسان کو برابر سمجھا جائے اور کسی میں تفریق نہیں کی جائے. اور خاص طور سے مذہب کو لے کر کے, یا جسے کہتے ہیں جینڈر کو لے کر کے, یا طبقاتی تفریق, اس قسم کی چیزیں یہی ہم کرنا چاہتے ہیں.